और दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में मोटिवेशनल और आध्यात्मिकता से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ आपके समक्ष। तो आज भी मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही उपयोगी होगा आपको देखना, और इसे देखकर आपको मदद भी मिल सकती है, आपकी हेल्प हो सकती है। न जाने आजकल कितने लोग परेशान हैं, दुखी हैं अपने जीवन की व्यस्तता से, तो इसको शायद आपके जीवन में परिवर्तन भी आते हैं। तो शायद इस वीडियो को देखकर आपको बहुत हेल्प मिले। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा कि इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो जीवन में परिवर्तन आते ही रहते हैं, उसी पर ये वीडियो है। तो इसका टॉपिक है परिवर्तन को अपनाना, अनिश्चितता में आगे बढ़ना। तो चलिए देखते हैं आगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल से जुड़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विषय आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि लोग तेज़ी से बदलती दुनिया, तकनीक जैसे एआई और जीवन शैली में बदलाव के बीच रास्ता तलाश रहे हैं। यह टॉपिक आत्म प्रेरणा, लचीलापन और आंतरिक शक्ति पर केंद्रित हो सकती है। आज की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। हर दिन हर क्षण कुछ नया सामने आता है, और उस नए अंदाज में, नएपन में अवसर छुपा होता है। डर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या परिवर्तन सच में हमारा दुश्मन है, या वो परिवर्तन से डर क्यों लगता है? हमें बदलाव से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम अज्ञात से डरते हैं। नया रास्ता, नई परिस्थिति, नई जिम्मेदारियां, ये सब हमें हमारी सुविधा से बाहर लगती। लेकिन जिस चीज़ से आप भागते हैं वही आपको सबसे बड़ा पाठ सिखा सकती हैं। परिवर्तन वो शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है, फिर सीख देता है। तो आया समझ में आपको कि क्या है परिवर्तन? थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। तो परिवर्तन यही है कि हम अपनी सुविधाओं में इतने अटके रहते हैं, इतने उलझे रहते हैं कि हमें ना परिवर्तन से डर लगने लगता है। तो हम अपनी सुविधाओं से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो आगे हम बढ़ते हैं, अनिश्चितता का सामना कैसे करें, यानी कि अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता में जीना कठिन हो सकता है, लेकिन यह भी एक कला है। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो अनिश्चितता एक अवसर बन जाती है। हर क्षण में छुपा होता है संभावना का ब्रह्मांड। बस आपको उसे देखने की दृष्टि चाहिए। ध्यान कीजिए, श्वास पर लौटिए और महसूस कीजिए आप जीवित हैं। यह अभी का क्षण भी आपका सबसे बड़ा सहारा है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये है कि हर क्षण में छुपा होता है संभावनाओं का ब्रह्मांड, यानी कि हर कोई भी हमारे पास परिस्थिति आती है तो उसके पास उसमें एक संभावना होती है। भी हो सकता है कुछ ब्रह्मांड में हमारे लिए दरवाजे खुले हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए। कोई भी स्थिति आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, तो भगवान ब्रह्मांड जो है हमारे लिए संभावनाएं खोलता है, पॉसिबिलिटीज़ खोलता है कि हाँ ये भी चीज़ हो सकती है, जो कि हम अवगत नहीं होते उस चीज़ से। तो इसलिए हमें इस चीज़ को समझना होगा, परिवर्तन से डरना बंद करना होगा। अब हम आगे को बढ़ते हैं, परिवर्तन को अपनाने की शक्ति। जब हम परिवर्तन को खुली बाहों से स्वीकार करते हैं तो हम केवल स्थितियों को नहीं, खुद को भी। जीवन में सफल हुए हैं वे हमेशा बदलाव से के साथ बहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। उन्होंने हर तूफान में अपने लिए दिशा ढूंढी है। तो जो लोग हमेशा परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, हर तूफान में वो अपने आप को खड़े रखते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि वे पॉजिटिव थिंक करते हैं और उन्हें समझ होती है कि हमें परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। जो हमारी अनिश्चितता है, हमारी अनसर्टेनिटी है, उससे हमें भागना नहीं चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपने आप को संभालना आना चाहिए और समझना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि जीवन में जब सफल होना है हमें, तो ये बदलाव तो आते रहेंगे और हमें दबाने की कोशिश भी की जाएगी। सफलता हमारे आगे आएगी तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अभ्यास और संकल्प कैसे करें? तो हर सुबह जागिए और खुद से कहिए, मैं तैयार हूँ, मैं इस दिन के हर रंग को अपनाऊंगा। अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए ध्यान, श्वास और सकारात्मक शब्दों से। आपका मन
जितना शांत होगा परिवर्तन उतना ही सहज लगेगा। याद रखिए, परिवर्तन का विरोध करना संघर्ष है, लेकिन उसे अपनाना शक्ति है। ये ध्यान दिया आपने? इतनी अच्छी बात कही है कि परिवर्तन का विरोध करना संघर्ष है, लेकिन उसे अपनाना शक्ति है। तो इसमें यही बताया गया है कि परिवर्तन को झेलने के लिए, परिवर्तन को सहन करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सफल होना चाहिए और हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें डेली रूटीन में क्या करना है। डेली रूटीन को अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, बहुत ही पॉजिटिव रहना है। सुबह जल्दी जागिए, जल्दी उठिए, वॉक पर जाइए और अच्छी किताबें पढ़िए। और सुबह जो रूटीन होते हैं ना हमारे डेली के, उसको हमेशा टाइम टू टाइम हमें रखना है, ताकि हम अपने आप के साथ अच्छा महसूस कर सकें और मोटिवेटेड रह सके, पॉजिटिविटी बनी रहे, नेगेटिविटी दूर हो जाए। और हमें श्वास पर ध्यान देना है, आध्यात्मिकता पर ध्यान देना है। आध्यात्मिकता की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हम अपने आप ही अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और ध्यान भजन में ध्यान लगाएंगे, और हमेशा तो ध्यान भजन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जितना भी प्रयास कर सकें हमें करना चाहिए, तभी हमारा जीवन परिवर्तन से अच्छा कुछ ले सकेगा। परिवर्तन को हम झेल पाएंगे और अच्छे रहेंगे। तो क्या करना है? आप अद्भुत हैं, आप में वो सब कुछ है जो किसी भी परिवर्तन को गले लगाने के लिए चाहिए। अपने भीतर झांकिए, आप पाएंगे कि डर सिर्फ एक भ्रम है और आप उसके पार जा सकते हैं। अब समय है जागने का, बढ़ने का और निखरने का। तो कैसा लगा मेरा? ज़रा सा भी अगर इससे मोटिवेटेड फील होता है या फिर पॉजिटिविटी फील होती है, ज़रा सा भी आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ मिलता है, तो मेरी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को हेल्प मिले। यहाँ पर मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए यहाँ पर लोगों की आई हूँ, और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया है, लोगों की सेवा के लिए, ताकि लोग मेरी बातों से प्रेरणा लें। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं परिवर्तन से, या फिर अपनी लाइफ में जो भी जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, संघर्ष से हर फील्ड में, जो भी फील्ड है, हर जगह समस्याएं आती रहती हैं, घेरे रखती हैं, क्योंकि ये संसार है। तो इसमें परिवर्तन को कैसे झेलना है, कैसे सहज में हमें सीखना है। तो ये आप इस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, और मैं और भी ऐसी टॉपिक्स लेके आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।